कैसे हैं आप सब। आज हम लोग अकाउंट्स का लास्ट वीडियो अपलोड करने वाले हैं। ये लास्ट पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स का, और उसके बाद हम लोग पूरी सेमेस्टर 1 के अकाउंटेंसी को ख़त्म कर देंगे। लास्ट वीडियो है, आप लोग इसको ध्यान से देखना और प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ये ट्रायल बैलेंस का स्क्रीनशॉट ले लिए। अब एडजस्टमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते, फॉर्मेट बना लेते। प्रॉपर फॉर्मेट मैं आपको सिखाऊंगा नहीं बनाना, क्योंकि हर बार मैंने आपको बताया, तो आप खुद बना लेना। कैसा लिखते हैं हम लोग, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च। जो डेट दी रहेगी, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट। बैलेंस शीट का एज एट 31 मार्च 2019, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। चलिए अब करना शुरू कर देते। सबसे पहले तो हम जो हमारे बेसिक्स रहते हैं वो लिख देते हैं हम लोग। क्या है हमारे बेसिक्स, बाय सेल्स माइनस रिटर्न्स, है ना। और फिर इस तरफ क्या लिखते हैं हम, टू ओपनिंग स्टॉक, और इधर टू परचेजेस माइनस रिटर्न्स। ओके, अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। क्या क्या दिया है, बैड डेट्स का दिया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बैड डेट किधर है, बैड डेट यहाँ है। बैड डेट में एक मार्क कर लेंगे हम लोग, बैड डेट में एक मार्क कर लिए। फिर प्रोविजन लिखा था तो डेटर्स में एक मार्क कर देंगे, डेटर्स में एक मार्क कर दिए हैं। फिर उसके बाद क्या है, लोन, लोन फ्रॉम एक्स, लोन फ्रॉम एक्स कहीं है क्या, हाँ यहाँ है। तो लोन वाले में एक एडजस्टमेंट का मार्क कर दिए। इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस का किधर है, जनरल एक्सपेंस में भी एक मार्क कर देंगे। और फिर 1/3 वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज में एक मार्क कर देंगे। और एंटायर स्टेशनरी वाज यूज, स्टेशनरी में एक मार्क कर देंगे। कहाँ है स्टेशनरी, ये है स्टेशनरी, तो स्टेशनरी में एक मार्क कर देंगे। और क्या है, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक का एक है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का है तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक में मार्क करेंगे। ओपनिंग स्टॉक कहीं दिया है क्या, स्टॉक दिया है, चलो ठीक है। तो और यहाँ अंदर कहीं क्लोजिंग स्टॉक दिया है, नहीं दिया है, तो ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो पहले क्लोजिंग स्टॉक से शुरू कर देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना दिया है क्लोजिंग स्टॉक, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दिया है 50,000 का, ठीक है। 50,000 यहाँ पर। और क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो उसको एसेट साइड में भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 50,000 का, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, कैश दिया है 2,000, बैंक दिया है 18,000। लिख लेते हैं, कैश दिया है और बैंक दिया है, ठीक। कैश कितना दिया है 2,000, बैंक 18,000, 2,000, 18,000, ठीक। उसके बाद क्या है, परचेजेस एंड सेल्स, 2,20,000, 3,50,000, ओके। 2,20,000, 3,50,000, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया है, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब परचेज रिटर्न होता है, या रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न होता है 6,000, और रिटर्न आउट परचेज रिटर्न 7,500, ठीक है। 7,500 परचेज रिटर्न। और ये कितना दिया है, 6,000, 6,000 सेल्स रिटर्न, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या है, उसके बाद कैरेज ऑन परचेजेस, कैरेज ऑन सेल्स। कैरेज ऑन परचेजेस मतलब परचेज करने तक के, मतलब हम जो सामान खरीदे हैं उसमें खर्चा। और सेल मतलब जो हम सामान बेचने में जो हमने कैरेज कर लिया है वो होता है। मतलब कैरेज ऑन परचेज मतलब कैरेज इनवर्ड हो गया, कैरेज ऑन सेल्स मतलब कैरेज आउटवर्ड हो गया। तो यहाँ हम लोग को सिंपल पता है, टू कैरेज इन परचेजेस ट्रेडिंग में आता है। और ये सेल्स वाला हम पीएल में लिखते हैं, टू कैरेज ऑन सेल्स कितना है, 4,400, 2,100, 4,400, 2,100, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर भी ट्रेडिंग में आता है। टू फ्यूल एंड पावर कितना है, फ्यूल एंड पावर का 15,500, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया है, स्टॉक दिया है, स्टॉक कितना है 36,000 का, 36,000।
चलो इसको पहले माइनस कर देते हैं। 2,20,000 माइनस 7,500 इज इक्वल टू 2,12,500, 3,50,000। ये तो ईजी है, 3,44,000। ओके ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर ओपनिंग स्टॉक भी हो गया। फिर बेड डेट कहाँ पर आता है, हम लोग जानते हैं बेड डेट आता है पीएल में। तो टू बेड डेट लिखेंगे, कितना है बेड डेट का, 6,200 अंदर की तरफ लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एडजस्टमेंट है। फिर बेड डेट लिख दिए, उसके बाद क्या है प्रोविजन फॉर बेड डेट। और हम लोग नीचे देखे थे कि एक न्यू प्रोविजन है, तो ओल्ड प्रोविजन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कभी भी प्रोविजन अंदर की तरफ रहेगा तो उसको माइनस करते हैं। तो 2,500 ओके, माइनस ओल्ड प्रोविजन है ना, फॉर बेड डेट कितना है प्रोविजन 2,500। ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, माइनस है तो इसको भी ब्रैकेट कर देता हूँ और इसको भी। फिर उसके बाद और क्या दिया है, फिर यहाँ पर लिखा है राइट ऑफ 2,000। राइट ऑफ मतलब लिखो 2,000 एज बेड डेट, और बेड डेट हो गया है तो यहाँ पर ऐड कर देंगे प्लस राइट ऑफ एडिशनल बेड डेट। एडिशनल बेड डेट कितना है, 2,000 का बेड डेट एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। और क्या हुआ है, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर 5% का डाउटफुल डेट लगाना है, तो नया प्रोविजन हुआ है। तो न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का है, 5% लगाना है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स पहले देख लेते हैं, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स रिकॉर्ड कर देते हैं पहले, है ना। तो यहाँ लिखे हम डेटर्स, यहाँ लिखे हम क्रेडिटर्स, ठीक है। डेटर्स 82,000, क्रेडिटर्स है 30,000, 82,000 ओके 82,000 है। अब इस 82,000 के ऊपर हमको 5% का डेट लगाना है, प्रोविज़न बनाना है। तो प्रोविज़न तो सबसे पहले इसमें माइनस कर दें, माइनस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। अब 82,000 का 5% कितना होता है, 82,000 का 5% होता है 82,000 का 5% कितना होता है। अच्छा, इसके ऊपर हम लोगों ने क्या देखा था, राइट ऑफ 2,000 एज बेड डेट्स। ओके ओके, तो उसको भी माइनस कर देंगे ना, बेड डेट्स भी डाले हैं हम लोगों ने। तो बेड डेट्स एडिशनल बेड डेट्स है, तो कितने हैं ये 2,000 है, ठीक। तो सबसे पहले 82,000 में 2,000 का बेड डेट माइनस करें 80,000। तो अब वो जो 80,000 बचा है वो 80,000 का प्रोविजन निकालेंगे। तो 80,000 का 10% 8,000 होता है, तो 80,000 का 5% 4,000 होगा। तो 4,000 ये हमारा निकल गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब इसको माइनस कर देते, 82,000 माइनस 2,000 80,000 माइनस 4,000 76,000 ये आ गया। और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को इधर भी हम लिख देंगे, न्यू प्रोविजन कितना है 4,000 ऐड कर देंगे। तो कितना आ गया 6,200 माइनस 2,500 प्लस 2,000 और प्लस 4,000 इज इक्वल टू ये आ गया 9,700। ठीक है, बेड डेट हो गया, प्रोविजन हो गया, डेटर्स क्रेडिटर्स हो गया। कैपिटल, कैपिटल कितना है 2,17,000। ओके, कैपिटल 2,17,000। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या है, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट होता है 20,000। ओके, इन्वेस्टमेंट्स 20,000। फिर क्या है, फिर है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारे लिए इनकम है। तो यहाँ इस तरफ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 2,000 रुपीज़। ओके, फिर क्या है, लोन फ्रॉम एक्स 10,000 का लोन है, लाइबिलिटी है। तो यहाँ लिख देंगे लोन फ्रॉम एक्स 10,000। ओके, एक्स से लोन लिए 10,000, 18% का वो है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन है। ठीक है, फिर आता है रिपेयर्स, रिपेयर्स कितना है 1520। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे टू रिपेयर्स 1520। फिर हम लोग ने यहाँ पर लोन का देखा था कि यहाँ पर एक एडजस्टमेंट दी हुई है। वो एडजस्टमेंट क्या है, लोन फ्रॉम एक्स वाज टेकन ऑन 1 अगस्त 2018। मतलब हमने क्या लिया था लोन उससे 2018 में लिया था, लेकिन 1 अगस्त में लिया था। अप्रैल 1 से तो हमारा ईयर शुरू हो जाता है, पर हमने अगस्त 1 में लिया था। ओके ठीक है,
नो इंटरेस्ट हैज़ बीन पेड सो फार, मतलब अब तक के एक भी इंटरेस्ट नहीं लगा है। इंटरेस्ट कितना था, 18 मंथ्स का, 18% का था। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, कितना, 18% का इंटरेस्ट है। लोन कितने का है, लोन है 10,000 का, लोन है 10,000 का, इंटरेस्ट है 18% का। और कब लिया था, अगस्त से। तो अगस्त से लेकर मार्च तक के अगर हम गए जाए तो 8 मंथ्स का रहता है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो आप लोग, काटा काटी करो, काट पीट करके जो आंसर आएगा आई थिंक 1200। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 1200 हो गया, और ये हमारे लिए एक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, तो इसको भी हम लोग यहाँ लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 1200। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन वाला का हो गया, रिपेयर्स का भी हो गया। जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस में भी कुछ एडजस्टमेंट है, तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे टू जनरल एक्सपेंस कितना है, 10,600। ओके, 10,600। अब एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंस इज इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30 जून 2019। मतलब जनरल एक्सपेंस में ही इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूडेड है, जो कि 1200 का है। ईयर एंडिंग मतलब 1 साल का ईयर एंडिंग है 30 जून 2019, मतलब 3 महीने का हम लोग एक्स्ट्रा पे किए हैं। और एक्स्ट्रा तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो 1 साल के अंदर है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, वो 1 साल जून में शुरू किया था तो जून में ही ख़त्म हो रहा है ना वो। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल है, इसमें लेस कर देंगे। हमने 3 महीने का एडवांस दे दिया है, पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड होता है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। अब निकाल लेते हैं कितना है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। अब 1200 का ये था इंश्योरेंस, तो 1200 इंटू 3/12, तो 12 1 इंटू 3 = 300। तो 300 का हम लोगों ने एक्स्ट्रा कर दिया है, तो 10,600 माइनस 300 = 10,300। और प्रीपेड चीज़ें हमेशा एसेट होती है, तो यहाँ लिख देंगे एसेट साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 300। ठीक है, फिर अब इधर देख लेते हैं और क्या, जनरल एक्सपेंस का हो गया। फिर लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 1,80,000। लैंड एंड बिल्डिंग 1,80,000। फिर उसके बाद क्या है, वेजेस एंड सैलरी से, वेजेस एंड सैलरीज में भी कुछ एडजस्टमेंट है। इसमें लिखा है 1/3 ऑफ वेजेस एंड सैलरी इज टू बी चार्ज टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड रेस्ट इन पीएल अकाउंट। मतलब 1/3 हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में दे देंगे, और बाकी वेजेस एंड सैलरीज जो है उसको पीएल में कर देंगे। तो मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में भी 2 वेजेस एंड सैलरीज लिखेंगे, और पीएल अकाउंट में भी 2 वेजेस एंड सैलरीज लिखेंगे। ओके, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कितना है वेजेस एंड सैलरीज, 18,000 है, तो 18,000 का 1/3 निकाल लेते हैं। 18,000 इंटू 1/3, 3 9 18, नहीं नहीं, कितने का होता है, 3 6 18 3 6 18 होता है। ओके, 6,000, तो 6,000 यहाँ लिखेंगे। एंड रेस्ट कितना है, रेस्ट कितना बचा, 18,000 माइनस 6,000 = 12,000। 12,000 हम लोग यहाँ पीएल में लिख देंगे। ओके, डन है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है मिसलेनियस रिसिप्ट। मिसलेनियस रिसिप्ट क्रेडिट साइड में, मतलब ये हमारी इनकम हुई है, तो यहाँ लिख देंगे बाय मिसलेनियस रिसिप्ट्स कितना है, 120। ओके, 120 यहाँ लिख देंगे। फिर और क्या बचा है, बिल्स पेएबल, वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, कितना है, 5,200। तो यहाँ लिख देंगे बिल्स पेएबल 5,200। और फिर क्या बचा है, फिर है स्टेशनरी। स्टेशनरी में कुछ एडजस्टमेंट है, देख लेते हैं। एंटायर स्टेशनरी वाज यूज्ड बाय प्रोपराइटर फॉर ओन यूज़। मतलब जितनी भी स्टेशनरी थी वो प्रोपराइटर अपने पर्सनल यूज़ में ले लिया, मतलब वो ड्राइंग हो गया है। और हम लोग क्या देखे थे इधर, ड्राइंग्स इन गुड्स। ड्राइंग्स इन गुड्स करेंगे तो जो गुड्स होता है वो गुड्स से माइनस कर देंगे। तो इसमें अगर स्टेशनरी से वो 500 रुपए का सामान ले जा रहा था,
तो हम लोग स्टेशनरी से -500 कर देते, लेकिन ये तो पूरा 2000 का 2000 ही ले लिया, तो इसलिए हम लोग इधर परचेज से कुछ माइनस नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग इसको कैपिटल से पूरा माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस ड्राइंग्स ऑफ स्टेशनरी, कितना था 2000, ओके 2000 लिख दिए हम लोग। और क्या है, ये हो गया है। एडजस्टमेंट कुछ बचे हैं नहीं, सब खत्म कर दिए हम लोग, इधर क्वेश्चन का भी सब लिख चुके। अब आओ सबको कैलकुलेट करते। तो 3,44,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 3,44,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 3,94,000, और वो सेम चीज़ इधर भी लिखेंगे हम 3,94,000। और अब 3,94,000 को इन सबको प्लस करके माइनस कर देंगे। 36,000 प्लस 2,12,500 प्लस 4,400 प्लस 15,500 प्लस 6,000 माइनस 3,94,000, तो वो वैल्यू आ रही है 1,19,600। और ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, तो इस 1,19,000 को अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन कर लेंगे पीएल में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। ओके, कितना 1,19,600 प्लस 2,000, तो 1,21,600 प्लस 120 इज इक्वल टू 1,21,720, 1,21,720। अब 1,21,720 को माइनस करेंगे 2,100 प्लस 9,700 प्लस 1,520 प्लस 1,200 प्लस 10,300 प्लस 12,000, ठीक है। माइनस करें तो कितना आंसर आ रहा है, 84,900 आ रहा है। तो ये क्या है, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। ओके, कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, इसका मतलब यहाँ पर ऐड कर देंगे प्लस नेट प्रॉफिट, कितना था, ये था हमारा 84,900, तो यहाँ लिख देंगे 84,900। और अब निकालते तो 2,17,000 प्लस 84,900 इज इक्वल टू 3,01,000 समथिंग, उसको माइनस 2,000 करे तो हमारा आंसर आ रहा है 2,99,900, ये हमारा आंसर आ रहा है। तो अब एक बार चेक कर लो, 2,99,900 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 1,200 प्लस 5,200 इज इक्वल टू कितना आ रहा है। तो ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 3,46,300। अब इन सबको भी प्लस कर देते हैं, 50,000 प्लस 10 18,000 68,000 70,000 70 140 146 166,000 160 प्लस 2,60,000 प्लस 80,000 प्लस 20 प्लस 3 इज इक्वल टू, इसका भी आंसर आ जा रहा है हमारा 3,46,300। ओके, आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो, थैंक यू। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।